गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि हम इंग्लिश में प्रोज का अध्ययन कर रहे थे फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, जो कि लिखा गया है अल्फोंस डाउडेट के द्वारा। बेटा इसमें हम लोग 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और आज चौथा पार्ट देखते हैं। बच्चों आपने देखा कि मिस्टर हेमल जो विद्यालय के अध्यापक थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कैसे देशभक्त हैं, जो अपने देश का होने का दावा तो करते हैं, अर्थात कहते हैं कि हम फ्रांसीसी हैं, किंतु उन्हें फ्रांसीसी लिखना नहीं आता, फ्रांसीसी बोलना नहीं आता है। आश्चर्य की बात है। उन्हें अपनी भाषा पर कमांड नहीं है, उन्हें अपनी संस्कृत पर कमांड नहीं है, उन्हें अपनी सभ्यता पर कमांड नहीं है, और वो देशवासी कहते हैं अरे कैसे फ्रांसीसी हो कि फ्रांसीसी लिखना नहीं आता, फ्रांसीसी बोलना नहीं आता, फ्रांसीसी में अपने आप को अभिव्यक्त करना नहीं आता है। लेकिन इसके लिए गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं, विद्यालय भी हो सकता है, विद्यालय के शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ हद तक समाज भी हो सकता है। जरा देखिए हेमल क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। मिस्टर एम हेमल ने लिटिल फ्रांस को इन्फॉर्म किया और कहा कि योर पेरेंट्स, जो आपके माता पिता थे, वर नॉट नहीं थे एनेक्सियस, इच्छुक, उत्सुक, इन पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, टू हैव देने के लिए, यू आपको, लर्न माने शिक्षा। लिटिल फ्रांस, द रियलिटी इज दिस दैट योर फ्रेंड्स वर नॉट so much eager to give you learn enough। पर्याप्त मात्रा में आपको शिक्षा देने के लिए तुम्हारे माता पिता उतने उत्सुक नहीं थे। यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है। गलती केवल तुम्हारी नहीं है, कहीं ना कहीं पर माता पिता की गलती है। दे प्रिपेयर्ड, दे माने वे, प्रिपेयर्ड माने ज्यादा महत्व देते थे। टू पुट रखना, यू आपको, टू वर्क माने कार्य पर, आने फर्म किसी फर्म में, आर एट द मिल या किसी मिल में। माता पिता आपको किसी फर्म में काम करने के लिए या किसी मिल में काम करने के लिए ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के स्थान पर तुम्हें कहाँ भेजा जाए, किसी मिल में भेजा जाए या किसी फर्म में काम करने के लिए भेजा जाए। किस लिए? सो एस, ताकि टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा अधिक धन कमा सको, ताकि तुम कुछ न कुछ धन कमा करके ला सको। क्लियर हुआ? द रीजन दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय मिस्टर एम हेमल व्हाई द लिटिल फ्रांस कुड नॉट लर्न हिज लैंग्वेज। The reason was not only one, the little France was not careful about his learning. Also were their parents was not so eager to give him learning. They wanted at first that little France go to mill or a firm to earn a little money। थोड़ा धन कमाने के लिए जाए, माता पिता इसको प्राथमिकता देते थे। आइए देखते हैं एंड आई, और जहां तक मेरी बात है, क्वेश्चन मार्क लगा है, जहां तक मेरी बात है मैं भी इसमें सम्मिलित हूं, मेरी भी कहीं ना कहीं पर गलती है।
उस गलती के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर तुम अपनी फ्रांसीसी भाषा को नहीं जानते हो, तुम फ्रांसीसी सीख नहीं पाए हो, तो इसके लिए आई आल्सो रिस्पॉन्सिबल। क्या हुआ? आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। आई मीन्स मैं, हैव बीन हूं, टू ब्लेम माने गलत, आल्सो मैं भी गलत हूं। हैव नॉट क्या नहीं, हैव आई नॉट क्या नहीं, ऑफन प्राय, सेंट माने भेजा, यू माने आपको, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर अपने पुष्पों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग पढ़ने के स्थान पर, योर लेसन आपके सीखों को। आप ही बताइए लिटिल फ्रांस, क्या मैंने आपको पढ़ाई के स्थान पर अपने बगीचे में अपने पुष्पों की सिंचाई करने के लिए नहीं भेजा? मेरी भी गलती है, मैं भी इसके लिए क्या कहते हैं गलत हूं, मेरा भी ब्लेम है, मेरा भी दोष है, क्योंकि मैंने जहां आपको सीखना चाहिए था, जहां पर आपको पढ़ना चाहिए था, उसके स्थान पर मैंने तो आपको बगीचे में पौधे की सिंचाई करने के लिए भेज दिया, तो आपको भाषा आएगी कहां से? तो मेरा भी तो दोष है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, मिस्टर एम हेमेल कह रहे हैं कि मैं भी जब इंटरेस्टेड होता था फॉर फन स्पोर्ट ऑफ फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दिया? तब तो मैं छुट्टी कर देता था, जाओ बच्चों अपने अपने घर जाओ, आज भी मुझे जाना है किसी को फंसाने। किसको? मछली को फंसाने। क्लियर हुआ? मछली फंसाने जाना है, इसलिए मैं तो आप लोगों की छुट्टी कर देता था। तो स्पष्ट हो गया कि लिटिल फ्रांस, केवल तुम ही दोषी नहीं हो, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और तुम्हारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं। Then from one things to other, then तब from one things एक चीज से लेकर के दूसरी चीज तक खूब समझाया, अपना लेक्चर प्रारंभ किया। मिस्टर एम हेमेल went on to talk of the French language. मिस्टर एम हेमेल ने फ्रांसीसी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। बेटा, एक पहलू से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चर्चा करते हुए मिस्टर एम हेमेल ने फ्रांसीसी भाषा में बात करना प्रारंभ कर दिया। देन तब फ्रॉम वन थिंग्स, एक वस्तु से लेकर के, टू अनदर, दूसरी वस्तु तक चर्चा करते हुए मिस्टर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, बात करना प्रारंभ कर दिया ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा में। आफ्टर क्लियरिंग द रीजन व्हाई द लिटिल फ्रांस वाज अनेबल टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, Mr. M. Hamel was the old teacher of French. He started his talking in his own language, which we call French language. बेटा, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में बोलना शुरू किया और कह रहे थे, saying कह रहे थे, that की it माने या, अर्थात फ्रांसीसी भाषा was the most beautiful, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज भाषा इन द वर्ल्ड माने संसार में। अगर फ्रांसीसी भाषा की बात किया जाए तो संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है। If we talk about the language of French, we could find that it is the most beautiful language in the world. संसार में यह बहुत ही सुंदर भाषा है, इससे सुंदर कोई भाषा नहीं है। इस तथ्य का वर्णन मिस्टर हेमेल ने किया और आगे कहा, द क्लियरेस्ट, बहुत ही स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तर्क संगत भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, भी हमें
मस्ट माने अवश्य, गार्ड माने रक्षा करनी चाहिए, इट माने इसकी, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी अच्छी तरीके से सुरक्षा करें। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन। सभ्यता, संस्कृत, भाषा, खान पान, रहन सहन का हमें सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू फॉरगेट आवर लैंग्वेज, टू फॉरगेट आवर कल्चर, टू फॉरगेट आवर सिविलाइजेशन, टू फॉरगेट आवर लिविंग। न भाषा भूलना चाहिए और न ही सभ्यता को भूलना चाहिए, न ही संस्कृत को भूलना चाहिए। सब पर अपना अच्छा कमांड बनाए रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when the people are enslaved, when जब the people लोग are enslaved माने गुलाम हो जाते हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, कहने का मतलब है जब लोगों के ऊपर गुलामी आती है, एक देश शासन करता है, शासन करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर अपनी संस्कृति को थोपता है, अपनी सभ्यता को थोपता है, अपनी भाषा को थोपता है, अपने रिवाज को थोपता है और उसे अपनी मुट्ठी में कर लेता है। एट द टाइम व्हेन द पीपल बिकम एंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज जितना दे होल्ड, वे पकड़ रखते हैं, फास्ट माने अच्छी तरीके से, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, जितनी अच्छी तरीके से वे अपनी भाषा पर पकड़ रखते हैं, जितने अच्छे तरीका से लोग अपनी भाषाओं पर पकड़ रखते हैं, इट इज एज इफ, इट माने या, अर्थात भाषा पर उनकी पकड़ इज है, एज इफ मानो, दे हैड, उनके पास है, द की माने चाबी, ऑफ दियर प्रिजन, उनकी जेल की। एकदम क्लियर स्पष्ट कर लीजिए कि उनके पास जेल खाने की चाबी है, अर्थात वे स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर लोगों के पास अपनी भाषा, अपनी मातृ लैंग्वेज की, मातृभाषा की अच्छी पकड़ है, तो यह स्पष्ट है कि उनके पास जेल खाने की चाबी है, अर्थात वे स्वतंत्र हो सकते हैं। इफ द पीपल हैव होल्ड फास्ट ऑन देयर लैंग्वेज, it means that they have the key of prison that they may free, वे स्वतंत्र हो सकते हैं। Then he opened a grammar, तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब को खोला। After delivering this speech about the French language, Mr. Hamel opened a book of grammar and taught us. उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोला और हमें ग्रामर सिखाया। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारे ग्रामर का पाठ उन्होंने पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट माने इसे, मैं इस तथ्य को देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि मैं इसे कितनी अच्छी तरीके से समझ गया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट माने इसे, इस तथ्य को देख करके मैं एकदम घोर आश्चर्य से भर गया कि कितनी अच्छी तरीके से मिस्टर हैमेल के द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर को मैं समझ गया। इट वॉज ए वंडरफुल फैक्ट बिफोर द लिटिल फ्रेंच that he was able to understood, that he was able to understand the fact about the grammar which was taught by Mr. M. Hamel. And all, सब कुछ ही said, उन्होंने कहा, seemed so easy, बहुत ही आसान लग रहा था, so easy, बहुत ही आसान लग रहा था, I think, मैं तो सोच रहा था, मैं चिंतन कर रहा था कि बेटा वो जो कुछ कह रहे थे, जो कुछ पढ़ा रहे थे, वो बहुत आसान लग रहा था। I think, मैंने सोचा, टू माने भी, that की,
आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, गलती मेरी है। आई मैंने, हैड नेवर कभी नहीं, लिसन्ड माने सुना, सो माने बहुत ही, केयरफुली माने सावधानी से। एक गलती मेरी है कि मैंने आज तक मिस्टर हेमेल के द्वारा पढ़ाए गए लेसन को सावधानी के साथ नहीं सीखा, अन्यथा मैं अच्छी तरीके से सीख जाता। एंड और that he had never explained everything so much with so much patience, and और ही माने उन्होंने had never कभी नहीं, explained माने व्याख्या किया, everything हर चीज की, with so much बहुत अधिक पेशेंस माने धैर्य के साथ। दूसरी तरफ ये है, मुझे ऐसा भी लगता था कि उन्होंने, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, फिर से देखिएगा। आई थिंक मैंने सोचा, आई हैड नेवर लिसन केयरफुली मैंने सावधानी से नहीं सीखा, एंड और ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड उन्होंने कभी व्याख्या नहीं किया, एवरीथिंग हर चीज की, सो मच उतनी अधिक, पेशेंस माने धैर्य से। बेटा जितने धैर्य के साथ आज वो हम लोगों को सिखा रहे थे, उतने धैर्य के साथ मिस्टर एम हेमेल ने हमें कभी नहीं। आज अंतिम लेसन को सिखाते समय उनके अंदर धैर्य दिख रहा था, ऐसा धैर्य कि मानो वो हमको सब कुछ सिखा देना चाहते थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, या मुख्य रूप से प्रतीत होता था, एज इफ मानो द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड चाहता था, टू गिव अस हमें देना, ऑल सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि मानो वह बेचारा आदमी हमें सब कुछ दे देना चाहता था, सब कुछ बता देना चाहता था, सब कुछ सिखा देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, हमसे दूर जाने से पहले। ऐसे लग रहा था कि वो बेचारा आदमी जिसे हम एम हेमेल कहते हैं, हमसे दूर जाने से पहले हमको सब कुछ दिखा देना चाहता था। एंड और टू पुट माने रखना, इट इन्हें, ऑल संपूर्ण, इनटू आवर हेड्स हमारे मस्तिष्क में, ऑन वन स्टेप एक ही प्रहार में सब कुछ हमारे मस्तिष्क में उतार देना चाहता था। बस बेटा वह एक प्रहार करके सब कुछ हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर समाप्त होने के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। बी माने हमने, हैड ए लेसन पाठ लिया, इन राइटिंग माने लिखने का। जब बेटा व्याकरण के अध्ययन का कार्य समाप्त हो गया, हमारी राइटिंग का कार्य प्रारंभ हो गया। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑफ ग्रामर, आवर राइटिंग वर्क हैड बीन स्टार्टेड। दैट डे, उस दिन, एम हेमल had new copies for us। उस दिन एम हेमेल had new, नई कॉपीज माने कॉपियां लाए थे, for us माने हमारे लिए। बेटा उस दिन की बात है कि एम हेमेल हमारे लिए नई नई कॉपियां लाए थे। राइटिंग लिखा हुआ था, इन ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड हैंड, हाथों में सुंदर बड़े लेख में लिखा। इन्होंने कहा कि इस कॉपी के ऊपर रिटन लिखा हुआ था, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बड़े ही सुंदर ढंग से। इस कॉपी के ऊपर, जो कॉपियां मिस्टर एमेल हमारे लिए लाए थे, इस कॉपी के ऊपर बड़े ही सुंदर रंग से लिखा हुआ था फ्रेंच, और क्या लिखा था बेटा, अल्सास। क्या लिखा था, फ्रेंड एंड अल्सास। फ्रांस जिंदाबाद, अल्सास जिंदाबाद। फ्रांस की भाषा को जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए इस कॉपी पर देश का नाम लिखा था, और क्या है बेटा, साथ ही प्रांत का नाम लिखा हुआ था, फ्रेंच एंड अल्सास, फ्रेंड एंड अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, दे माने वे, अर्थात कॉपियां, लुक्ड माने दिखती थी,
लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों के समान, फ्लोटिंग माने तैरते हुए एवरीवेयर, चारों तरफ, इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में। वे विद्यालय के कमरे में चारों तरफ छोटी छोटी झंडियों के सामान तैरते हुए प्रतीत हो रही थी। ये कापियां तो लग रही थी जैसे विद्यालय में छोटी छोटी झंडियां चारों तरफ तैर रही थी। These copies were seemed as a little flags were floating everywhere in school room. हंग लटके हुए थे फ्रॉम द रोड माने डंडे से, एट द टॉप, ऊपर ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर डंडे से लटकी हुई थी। यू आर टू हैव सीन, यू माने आपको, आट माने चाहिए, टू हैव सीन देखना जानना, हाउ कैसे, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेट माने करता है, टू वर्क माने कार्य, आप लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति किस काम को कैसे करता है। बेटा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि उस दिन उस कमरे में बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य को कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, यू आर टू हैव सीन, आपको देखना होगा, हाउ एवरीवन सेट इन वर्क, किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने काम पर लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, मात्र एक आवाज वाज हो रही थी, स्क्रैचिंग माने खींचने की, पेन माने कलम के, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर, केवल कागज के ऊपर कलम के चलने की आवाज हो रही थी। There was only one sound of the scratching of the pen on the paper. कागज पर कलम के चलने की आवाज हो रही थी, उसके अलावा और कोई आवाज नहीं हो रहा था। Once, एक बार, some कुछ, beetles wing flew in, अंदर उड़ के चली आए। एक बार कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आ गए, but nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने उन उड़ते हुए भंवरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेटा वही जब कार्य चल रहा था तो कुछ भंवरे, कुछ पतंगे उड़ करके कमरे के अंदर आ गए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन ए लिटलेस्ट वन, नॉट नहीं, इवन कोई, लिटलेस्ट माने सबसे छोटा, वन, ना ही सबसे छोटा कोई लड़का उन पर ध्यान दिया। Who worked, जो कार्य करता था, राइट, ठीक, ऑन ट्रेचिंग माने सुधार करने के लिए, दियर फिशिंग हुक, अपने मछली का कांटा, जो अपने मछली के कांटे को सुधार करने के लिए कार्य किया करता था, जिसका दिमाग हमेशा मछली में रहता था, उस बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। As if that was France, इस प्रकार से फ्रांस था, टू माने भी, जितना किया, सॉरी, एज इफ, जितना, दैट वाज फ्रेंच टू, जितना कि लोग उस फ्रांसीसी पर ध्यान दे रहे थे। ऑन द रूफ माने छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कूक रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में, छत के ऊपर कबूतर पंछी घुटरू घूक कर रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम साइन ऑफ जर्मन, क्या जर्मन लोग, विल दे, क्या वे, दे माने वे अर्थात जर्मन लोग, मेक देम माने सिखाएंगे, देम उन्हें, साइन ऑफ जर्मन, जर्मनी भाषा, इवन द पिजन, कबूतरों, क्या जर्मन लोग कबूतरों को जर्मनी भाषा सिखाए कि मैंने अपने आप में इस तथ्य पर विचार किया। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर इस लेसन को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं पढ़ा दूंगा तो अगला लेक्चर भी छोटा हो जाएगा, तो इसी पर ध्यान दीजिएगा। इवन द पिजन्स, यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर 4 को बेटा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। हाँ, आप लोग पढ़िए।
जो भी दिक्कत हो बताइए। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं कृपया विद्यालय में एडमिशन अवश्य लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।